हेलो फ्रेंड्स, मैं हिना खान आज फिर हाजिर हूँ आपके बीच में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरी दिल से दुआ भी है कि आप सब लोग अच्छे रहें। तो फ्रेंड, आज मैं अपनी मदर्स को फिर आपके मदर को आपके बीच में फिर लेके आई हूँ। वो आपको आज कुछ लर्निंग टिप्स सिखाएंगी सक्सेसफुल लाइफ के लिए। कुछ हमको सीखना ज़रूरी है। बहुत तजुर्बेकार लेडी हैं, तो वो आपको अपनी तजुर्बे की कुछ सीख बताएंगी। जो टिप्स बताएंगी वो हमारी ज़िंदगी जीने के लिए अच्छे अच्छे टिप्स हैं और एक सफल ज़िंदगी मतलब सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए ये टिप्स वो आपको बताना चाहती हैं। आप सबके क्या हाल हैं? मेरी दुआ है कि सब बच्चे अच्छे रहें, बहुत अच्छे और बहुत सब लोग अच्छे, सक्सेस करें और कामयाबी हासिल करें। पढ़े लिखें, खूब दिल लगाकर। आजकल लॉकडाउन चल रहा है, सबकी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही होगी। सब बहुत आराम से पढ़ें और आराम से अपना स्टडी करके आगे आने वाले कल की तैयारी करें, कैरियर की। सबसे पहले हमें आप लोगों को ये बताना है कि जिंदगी में सबसे मीठा बोलना चाहिए, मीठी जबान रखना चाहिए, जिससे पूरी दुनिया हम जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। अगर आपकी जबान सही नहीं है, मीठा आप नहीं बोलते हैं, तो तमाम जितने लोग हमारे दोस्त हैं वो हमारे दुश्मन बन हमारे जाते हैं और दुश्मन भागते बन हैं, जाते हमसे हैं और दूर भागते भागते हैं हैंगे हमसे। और हाँ, कभी कभी इंसान का तजुर्बा जो है हाँ। वो पड़ जाता है, लेकिन हमारा बिहेव जो है हाँ, तजुर्बे के आगे वो जीत जाता है। जीत जाता हाँ, है, तजुर्बे के आगे वो जीत जाता हमारा है। बिहेवियर जीत और जाता है, बिहेवियर से ही तमाम चीजें जो हमारे काम बनते बनते हैं। हैंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे भी कुछ कहना है, वो ये है कि हमें अपने लफ्ज़ों की हिफाजत करना चाहिए। ये हमारी परवरिश का एक बहुत अच्छा सबूत है कि हमारी परवरिश किस तरह से की गई। दुनिया में सब कुछ जाने के बाद शायद वापस आ जाता है। एक हमारी जवानी जाके वापस नहीं आती है, दूसरा हमारी ज़बान से निकले हुए जो लफ्ज़ हैं वो वापस नहीं आते। इसलिए ज़बान का इस्तेमाल हमेशा बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। आपने किसी को कुछ कह दिया बिना सोचे समझे और उसने आपको कह दिया, बाद में गलती का एहसास होने पर आप माफ़ी मांगते हैं, तो वो नौबती ना आने दीजिए। माफ़ी मांगने पर आपको जो भी माफ़ करेगा वो मेरे ख्याल में ज़बान से तो आपके सामने माफ़ कर देगा, लेकिन दिल से माफ़ करने में सदियां बीत जाती हैं। इसलिए मेरे तजुर्बे के हिसाब से ज़बान का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। हेलो। अपनी लाइफ में अपनी पढ़ाई लिखाई के अलावा भी बहुत सी चीजें आदमी को सीखना चाहिए जो आगे चलकर उनको काम आती है। हाँ। उस वक्त ऐसा नहीं लगता कि ये मेरे किसी काम में आएगी, लेकिन आगे जैसे रिटायरमेंट का हो गया, मैंने सर्विस करके रिटायर हो गए, उसके बाद मैं अपने को रिटायर नहीं समझता, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी हूँ और मैं अभी भी काम करता हूँ और उसके से मैं एक्टिव रहता हूँ। एक्टिव रहते हैं, उनका रूटीन बना हुआ है, हमारा सेल्फ रूटीन भी डिपेंडेंट। है और मेरा रूटीन भी है। हमको सबसे बड़ी सीख ये देना है आप लोगों को कि आपके जो आप हमारे जो काम हैंगे, जिंदगी के जो कि जिंदगी जितने भी के काम जितने है भी काम हैंगे वो सब आना बहुत जरूरी है। आना जरूरी हैंगे। इससे हमारा हमारे कॉन्फिडेंस बढ़ता हैगा और हमें किसी पे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना रहना पड़ता है। हम अपनी मर्जी के मुताबिक हाँ, हर काम कर सकते हैं। जितनी हमारी कैपेसिटी है उतना तो सीखना चाहिए, क्योंकि उतना तो सीखने की सीखना कोई चाहिए। उम्र नहीं होती उम्र है। नहीं होती अगर है हमें जी। जो काम नहीं आता वो इंसान हमें बेवकूफ बना के चला बेवकूफ बना जाएगा के चला और जाएगा। हम उस हाँ। जगह पे कुछ भी नहीं कर नहीं कर सकते। सकते हैं। इसलिए जितना हमारी कैपेसिटी है उतना हमें सीखना बहुत बहुत जरूरी होता है। हैगा। अपने बच्चों को बहुत ही अपने पास प्यार से बैठाल कर समझाना चाहिए। अगर छोटी चीजों से कोई गलती भी होती है तो उनको उसका अच्छा और बुरा दोनों पहले उसको समझाना चाहिए, ताकि वो उस चीज को समझे और अपनी लाइफ में उस चीज को अमल पर लाएं। क्योंकि अगर स्ट्रिक्टली उनको किसी बात के लिए दबाव डाला जाएगा तो हो सकता है कि वो उसी काम को करें जो उनको अच्छा लगता है और मेरी बात पर कोई उनका असर नहीं होगा। इसलिए उनको दोनों चीज समझानी चाहिए कि इससे ये फायदा, इससे नुकसान है। हाँ, और ये चीज जो है आगे चल के बच्चों के बड़े काम आती है। हाँ। तो खाना बनाना भी आना चाहिए। हाँ। और इससे हमें मेड पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। और ये नहीं कि आज मेड नहीं है कि हमें खाना बनाना नहीं आता है तो क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए हमें हर तरह से
खाना बनाने का भी सब कुछ सीखना वो चाहिए। इसलिए आना चाहिए कि आप नहीं बनाना चाह रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है तो आप रखिए मेड, लेकिन आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि अरे ये तो चली जाएगी तो मेरा क्या मेरा होगा। क्या होगा, और इसलिए वो खाना बना रही है अंदर, और क्या मतलब आजकल की मेड तो होती है जो चोरी करके सामान लेके चली जाती हैं या कुछ भी है, बहुत कम ऑनेस्ट मिलती हैं। तो हमें अंदर से ये सेटिस्फेक्शन रहता है कि अगर ये नहीं भी रही तो मेरा क्या होगा और हम नहीं कर पाएंगे। वो हम सब अपना हाँ, खुद कर इसलिए लेंगे। आना बहुत जरूरी है। और आपके घर में गेस्ट आएंगे, अगर आप अच्छी सी एक डिनर या हाँ, एक डिनर देना चाहेंगी तो या आप- लंच है, हाँ, डिनर लंच, है, डिनर कुछ भी देना चाहेंगी तो अगर मान लीजिए मेड नहीं है तो आप खुद बना लेंगी। खुद बना लेंगे, आप उससे खुद आपकी तारीफ भी ज्यादा होगी और आपको खुशी भी ज्यादा और अपना मिलेगी। बनाया हुआ चीज, अपनी बनाई हुई चीजों की खुद ही आदमी को सेटिस्फेक्शन सेटिस्फेक्शन रहता है कि हमने किस तरीके से क्या करा है। और भी बहुत सी चीजें हैं जो आपको आना बहुत जरूरी है। जरूरी है, जैसे बैंक से रिलेटेड है, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है, बाजार जाना है, आपको सामान लाना है, कुछ भी उसका हर भी चीज तरीका को- आना चाहिए। उसका भी तरीका आना चाहिए। बैंक में आपको अगर आपको पैसा निकलवाना है या कुछ है तो आप पढ़े लिखे नहीं है या आपको नहीं या आता आपने है, किसी को चेक पे साइन करके दे दिया और उसने ज्यादा से भर लिया, मुझे इसके बहुत तजुर्बे आपके हैं। सामने कुछ भी अमाउंट भरा और बैंक में जाके एक जीरो भी बढ़ा दिया तो उससे बहुत लॉस हो जाएगा, लॉस हो सिर्फ जाएगा। इसलिए क्योंकि आपको ये काम नहीं आते आता हैं। है, इसलिए आपको ये आपको जरूरी खुद है। सीखना चाहिए, सीखना आपको सेल्फ चाहिए। डिपेंड बनना चाहिए, Self depend ज्यादा बनना से ज्यादा चीजें सीखिए जो आपकी कैपेसिटी के अंदर है। हाँ, कैपेसिटी के अंदर है। और आप बाजार अंशु भी- कैपेसिटी में नहीं है, उसकी तो मजबूरी होती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखना एक समझदारी और बहुत बड़ी समझदारी, बहुत बड़ी समझदारी है। एक सक्सेसफुल जिंदगी को जीने के लिए। जीने के लिए आप बाहर जाती हैं, मेड से सामान मंगाती हैं, आप मंगाती कुछ है, वो लाती कुछ है, आप और खाना कुछ बनवा रही हूँ, बना कुछ रही है, कभी कुछ नमक रही है। ज्यादा, कभी मिर्चा ज्यादा, कभी तेल ज्यादा। हाँ, इसलिए खुद आना बहुत खुद जरूरी, आना बहुत जरूरी है। कोशिश करना चाहिए कि हमको हर काम आ जाए, आना चाहिए। आना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं अब इस वक्त आपको एक तलबीना खीर बनाना बताना चाह रही हूँ। जिस तरह से च्यवनप्राश होता है, च्यवनप्राश बाजार का जो इस तरह से होता है लोग खाते हैं, लेकिन उससे भी अच्छी मैं खीर आपको बताने जा रही हूँ जो ड्राई फ्रूट, खजूर और जौ और हनी और इलायची पाउडर से इन सब से मिलके बनती है, जो बहुत ही अच्छी होती है। उसमें आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, मिनरल और मतलब कैल्शियम सब कुछ होता है। इसको आप बना के फ्रिज में रख के और थोड़ा थोड़ा दूध मिक्स करके खा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके फ़ायदे आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो तलबीना खीर बनाने के लिए जो सामान मुझे चाहिए है वो है 20 से 25 खजूरें, और ये इतने आप ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से रख सकते हैं। और थोड़े बादाम है मेरे, ये होंगे 30-40 बादाम, 30-40 काजू होंगे या 20-25 होंगे। और ये मैंने एक मुट्ठी के करीब जौ भी खो दिया था रात में, जो बिल्कुल फूल के सॉफ्ट हो चुका है। और ये है अखरोट। और पिस्ता मैं नहीं डाल रही हूँ, पिस्ता मेरे पास रखा हुआ है लेकिन मैं डाल नहीं रही हूँ, ऑप्शनल है, आप डालना चाहिए तो डाल सकते हैं। और ये मेरा कार्डमम पाउडर है, इलायची का पाउडर, अभी मैं इसको भी ऐड करूंगी। तो चलिए आपको बनाने की रेसिपी बता। तो तलबीना बनाने के लिए मैंने ये पहले करीब 2 किलो के करीब दूध लिया था, जिसको मैंने 1.5 के लिए या 1.25 किलो कर लिया पका के। और अब मैंने जो जौ दिखाई थी आपको, मैंने इसको वो पीस लिया, ग्राइंड कर लिया अच्छे से, और ग्राइंड करके इसमें डाल रहे हैं। जौ बहुत ताकत की चीज़ होती है। और जो पहले के ज़माने में च्यवनप्राश चलता था वो बाजार का होता था, लेकिन ये उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा है, जिसे मैं घर पे ही बनाना आपको बता दे रही हूँ। और इसको आप कुछ दिन रख के फ्रिज में और फिर से अलग से दूध को मिक्स करके खा सकते हैं। और ये जो मैंने ड्राई फ्रूट आपको दिखाए थे, मैंने पीस लिए थे, उसको भी मैंने इसमें डाल दिया। और डालने के बाद फिर इसको चलाना रह गया और कोई काम नहीं। बहुत आसान तरीके से बनता है और बहुत हेल्दी होता है। इसकी तारीफ़ के लिए मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। तलबीना नाम की जो खीर होती है, इसको आप कहीं भी सर्च कर लीजिए गूगल पे उस पे, तो आपको बहुत आराम से दिख जाएगा। और अगर ड्राई फ्रूट को आप चाहिए तो भिगो के भी पीस सकते हैं। मैंने तो यूं ही पीस लिया, कोई परेशानी की बात नहीं है, बहुत आसानी से बन जाता है। और ये जो मैंने खजूरें ली थी, इसको भी मैंने पीस लिया है और खजूरों को भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मेरे ख्याल से सभी लोग इन सब चीज़ों की फ़ायदे के बारे में जानते होंगे, ड्राई फ्रूट के, खजूर के, जौ के बारे में। और देखिए पिसा हुआ था तो ये बहुत जल्दी से गाढ़ा हो गया।
बस 5 से 10 मिनट इसको मुझे चलाना है इस तरीके से और ये तैयार हो जाएगा। मिठास के लिए मैंने इसमें खजूर डाली है, मैं इसमें शुगर नहीं ऐड करूँगी, हनी ऐड करूँगी। और अगर खजूर से आपके मतलब भर की मिठास हो रही है तो आप शुगर मत ऐड करिए, शुगर मत ऐड करिए। ज़्यादा मीठा खाना है तो शुगर थोड़ी सी ऐड कर दीजिए। और लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा शहद ऐड कर रही हूँ। अभी मुझे इसको कम से कम 2-3 मिनट चलाना है गाढ़ा होने के लिए। हमारी बहुत बहुत हेल्दी खीर बनके तैयार हुई है। आप अपने घर में जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बना के खिलाइए। जिस तरीके से आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं और बच्चों की बेचारों की आँख वीक हुई जा रही है, तो उसका जो वजह है वो है कमज़ोरी। ये मैंने 2 टेबल स्पून के करीब शहद डाल दिया है इसमें। तो देखिए इस तरीके से हमारी जो बहुत अच्छी ड्राई फ्रूट, खजूर और जौ की खीर है वो बनके बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत जल्दी तैयार हो चुकी है। इसमें मैं थोड़ा सा छोटी इलायची का ये पाउडर डाल रही हूँ और इसको ऐड करने से इसमें बहुत अच्छी सी एक खुशबू आ जाएगी। और थोड़ा सा केवड़ा, आज जो हमारे ससुर साहब ने रोज़ा भी रखा है, ख़ास तौर पे ये खीर मैं आज उनके लिए बना रही हूँ और अपनी मम्मी के लिए, अपनी मदर के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो ये मेरी खीर बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप इसको एक बर्तन में स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं 3 से 4 दिन। इसमें कोई भी चीज़ ख़राब होने वाली नहीं है। और इसको अगर थोड़ी ज़्यादा मीठी हो गई तो थोड़ी सी छोटी कटोरी में लेके थोड़ा दूध ऐड करके आप खा सकते हैं। बहुत हेल्दी, सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद और बहुत जल्दी बनने वाली ये तलबीना खीर है। आप इसके फ़ायदों को गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको एक बार ज़रूर बना के खाइएगा। तो ये बिल्कुल तैयार है और अगर आप चाहें तो ऊपर से थोड़े ड्राई फ्रूट गार्निश कर सकते हैं, लेकिन मैंने पीस के डाल दिए थे इसलिए मैंने नहीं गार्निश किया है। पूरी तरीके से बिल्कुल तैयार हो चुकी है। किशमिश है ना, ये बाद में इसको ऐड कर दिया जाता है। और अगर किसी को किशमिश पसंद है तो वो पीस के नहीं डाला जाता है, वो इसी तरीके से मिला के और उसको इस तरीके से मिक्स कर दिया जाता है बस। तो अफ्तारी की पूरी तैयारी हो रही है मेरी। आज मेरे ससुर साहब रोज़े से हैं, उनकी फेवरेट चीज़ ही मैं बना रही हूँ। ब्राउन ब्रेड लिए मैंने, इस पर जैलपिनो चीज़ लिया है और इसके अंदर अब मैं ये सब लगाने के बाद खीरा और अनियन, ककुम्बर और अनियन लगाऊंगी और बिल्कुल लाइट से सैंडविच बनाऊंगी जो उनको पसंद है। ब्राउन ब्रेड नुकसान नहीं करती और मेरा एक सजेशन भी है कि आप लोग भी वाइट वाली जो ब्रेड आती है मैदे की वो मत खाया करिए, उससे मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं हो, नुकसान ही होते होंगे। तो बस इस तरीके से इसको रखना है और थोड़ा सा इसके ऊपर अनियन लगा देना है ऐसे करके। आप चाहिए तो थोड़ा सा खीरा और लगा दीजिए इस टाइप से और थोड़ा ब्लैक सॉल्ट डाल दीजिए, ब्लैक सॉल्ट जिसमें थोड़ा मसाला भी होता है। और अब इसको इस तरीके से करने के बाद इसके मुझे बीच से 2 पीसेस कर देने हैं इस तरीके से। दो कर देने हैं जैसे ये मैंने सब किए हैं। और मेरी बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा सैंडविच बनता है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ये देखिए मेरा सैंडविच बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है, बहुत टेस्टी सैंडविच। का टाइम हो चुका है और सब लोग रोज़ा खोल रहे हैं। बड़ी सब चीज़ें कैसी बनी है? बहुत अच्छा बना है, ठीक है। इतना अच्छा मौसम हो रहा है और हम लोग इस वक्त अपनी टेरेस पे ही हैं और बहुत अच्छी हवा चल रही है। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही है। हम लोग अपनी टेरेस पे ही हैं और ये मेरे पड़ोस में आंटी रहती हैं, तो अपनी आंटी, उनका मकान है ये वाला मकान। मेरी बहुत अच्छी नेबर है, बहुत अच्छे अच्छे खाने वो मुझे बना के भेजती हैं। मुझे अपनी बेटी की तरह समझती हूँ और मैं अपनी माँ की तरह समझती हूँ। तो उनका घर ऊपर से दिख रहा है, नहीं दिख पा रहा है, मैं ऊपर से बना रही हूँ अपनी टेरेस से उनका।
के लिए एक बात ये कहना चाहूंगी कि लेडीज को खासकर, आजकल तो जेंट्स भी सीख लेते हैं, देखिए तमाम टेलर हैं, जेंट्स सब टेलर कुछ है, जेंट्स टेलर हैं, लेकिन लेडीज को बहुत ज़रूरी है और हाउस वाइफ्स को ज़रूरी है कि वो थोड़ी सी स्टिचिंग आना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी हैगी। हाँ। और बिना मतलब ये कि क्योंकि हजार तरह की बच्चे हैं, सभी हैं, सबके लिए ज़रूरी हो जाता है कि कुछ चीज़ सिलना है, कुछ करना है, तो बहुत ज़रूरी। मैं एक छोटा सा वाक्य आपको बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड थे तो वो एक कपड़ा लाए तो उसको थोड़ा सा कम था। वुलेन कपड़ा लाए थे पजामे के लिए। हाँ, वो पजामे के जाड़े लिए के दिन थे। हाँ, तो कब था थोड़ा सा, तो नीचे टेलर मार्केट थी, उन्होंने जाके टेलर से कहा कि भाई मेरा पैजामा सी दो इसमें। तो टेलर ने थोड़ी देर बाद देख के कहा कि नहीं इसमें आपका पैजामा नहीं सिल पाएगा। उन्होंने मेरे पापा को वापस कर दिया कपड़ा लेके। वह कपड़ा लेके तो वो कहने लगे लाओ मेरा कपड़ा अच्छा कि दो। मेरी मम्मी बहुत टैलेंटेड लेडी हाँ, है। तो वो मेरे पास लेकर आए, मैंने उसी वक्त उनकी कटिंग की और कटिंग करके उनको पजामा सिल के दे दिया। पैजामा सिल के दे दिया आधे घंटे के अंदर। और वो पहन के हाँ। बाहर टेलर को दिखाने गए तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ कि ये कैसे सिल गया। देखो मेरी वाइफ ने सिल के मुझे पहना भी दिया। अगर स्टिचिंग ना आती तो वो कपड़ा रखा ही रह जाता और दूसरा टेलर भी वापस कर जाता। कि जिंदगी में हर चीज को इंसान को सीखना बहुत जरूरी होता है। समझिए। दूसरी चीज एक और कहना चाहती हूँ कि आप जिस मकान में रहती हैं वो मकान में कभी भी कोई किराएदार मत रखिए। मेरे फादर लॉयर थे। हाँ। और ये उनकी बहुत मतलब अपनी वो कह लीजिए एक्सपीरियंसेस थे, तजुर्बों के हिसाब से उन्होंने कहा था कि अपने रहने वाले मकान में कभी किसी को किराएदार नहीं रखना और चाहिए। कभी सादे कागज पे साइन करके नहीं देना चाहिए, ना देना, कभी भी ना देना। हाँ। ये सब बहुत ही लेसेनेबल बातें हैं। इसलिए नहीं देना चाहिए कि आपने किसी को भी प्लेन कागज पे साइन करके दे दिया, उसने आपके नाम से कौन सी एप्लीकेशन कहाँ लगा दी। हाँ। अगर सही है तो ठीक है, अदरवाइज आपके खिलाफ कंप्लेन हो सकती है और आप ही पकड़े जाएंगे। इसलिए कभी भी किसी प्लेन कागज पे साइन करके नहीं देना चाहिए। ये मेरे फादर ने हमेशा हम लोगों को सिखाया है और उनके तजुर्बे के हिसाब से हम लोग तो इस तरह से नहीं और करते। कभी किसी पे बहुत जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। बाहर वाले आदमी के ऊपर ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए। ठीक है, मानिए, चाहिए, सब कुछ है, बातें उसकी समझिए, लेकिन ब्लाइंड फेथ नहीं करना हाँ, वो चाहिए। कुछ भी कहे, कितना भी कहे, ऐसे हाँ, लेकिन कभी नहीं करना भरोसा चाहिए, नहीं क्योंकि करना किसी के चाहिए। दिल में क्या है और किसी के दिल के अंदर क्या है और दिमाग में क्या और पेट में क्या है आप नहीं समझ सकते नहीं हैं। समझ सकती हैं। हाँ, तो बस इसलिए इतना है कि ब्लड रिलेशन पे बहुत ज्यादा भरोसा रख। मैंने अपनी बच्चियों को भी सब कुछ सिखाया है। मेरी बच्चियां बहुत लायक हैंगी और आजकल मुझे बहुत चाहती मानती हैं। आजकल मैं अपनी छोटी बेटी हिना के पास आई हुई हूँ और मेरी बच्ची मेरा बहुत ख्याल करती है, हर तरह से थोड़ी थोड़ी देर पे खाने के लिए देती है, मुझे वीकनेस बहुत रहती है। यही तो सब बच्चों का फर्ज होना चाहिए। हाँ, मेरी बच्ची बहुत मेरा ख्याल करती है, उसके बच्चे भी मुझे बहुत चाहते हैं। नहीं, सबको इसी तरह करना चाहिए, माँ के लिए, बाप के लिए, ससुर के लिए, सास के लिए, सबके लिए। हाँ, दो और ससुर और सास के लिए भी, अपने ससुर की भी वो बहुत खिदमत करती है, हर तरह मानती चाहती है। उनकी भी दुआएं मेरे उनकी साथ भी हमेशा दुआएं है। और हम लोगों की दुआएं इसके साथ में हैंगी। बहुत अच्छी बच्ची हैगी, सभी बच्चियां मेरी बहुत अच्छी हैं और बहुत मेरा ख्याल करती हैं। क्योंकि ओल्ड एज में मुझे ये नहीं सोचना पड़ रहा है कि मैं, कौन कहता है कि आप ओल्ड हैं भाई? नहीं है, कैसे नहीं? किसने कहा? अरे वो तो है ही है। नहीं।